तो हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, जिसे आज नए संसद के पटल पर रखा गया। किस तरीके से ये पुरानी कवायद रही और आज तक इसके डेवलपमेंट को हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें, ताकि आपको ये समझ रहे कि अब तक क्या कुछ रहा है। महिला आरक्षण पर सबसे बड़ी चीज यह है कि लोकसभा में लागू होने की खबर मिल रही है, राज्यसभा में इसका इंपैक्ट नहीं होगा और विधानसभा में ये 33% आरक्षण के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, ये बात सामने आती है। लेकिन जब ये कानून बन जाएगा मान लीजिए, तो फिर क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी। तो देखिए, कुल रिजर्वेशन यानी कुल रिजर्व सीट की बात कर ले तो 543 का 1/3 होगा और इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 181 सीट निकल करके आती है। यानी कुल इन सीटों में से रिजर्वेशन के बाद 1/3 181 सीट होती हैं। अब इसमें देखिए जो एससी के लिए है रिजर्व सीटों की बात कर रही तो 84 का 1/3 हो जाता है, जिसमें 28 सीटें आती हैं। और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप रिजर्वेशन की बात कर ले तो 47 का 1/3 जो कि 15 सीटें निकल करके आती हैं। ये सब कुछ लागू होने के बाद आंकड़े सामने आएंगे। महिला आरक्षण बिल कानून बना तो क्या क्या होगा। देखिए, लोकसभा में अभी 82 महिलाओं की भागीदारी है, जो कुल कितनी सांसद 15% हैं। लेकिन जब ये कानून बन जाएगा तो भागीदारी हो जाएगी 181 संख्या के फॉर्म में, और अगर आप देखें फीसदी तो 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। अब देखिए 2029 में लागू होगा ये आरक्षण बिल। इसकी वजह, ये कानून अगर बनता है तो क्यों, इसकी पहली वजह है परिसीमन और दूसरी वजह है जनगणना। ये होने के बाद ही इस कानून को इंप्लीमेंट होता देख पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं ग्राउंड पर, समझते हैं कि परिसीमन की वजह से ये वक्त लिया जाएगा और इसके दांवपेच क्या हैं। इसकी थोड़ी कहानी डिटेल में समझाएंगे नीरज। जी बिल्कुल, इसने बहुत आपने अच्छे से समझाया भी है, लेकिन इसको और भी समझना पहुंच रही है मेरी। और इसके पीछे पहले सबसे पहले बिल्कुल इसने बिल्कुल आपको मेरी आवाज मिल रही है ना। इसने नीरज आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें और बताएं कि 29 से पहले लागू नहीं हो सकता, इसके पीछे क्या टेक्निकलिटीज हैं। नहीं, इसने ये बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको अर्जुन मेघवाल के बयान को सुनना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि जैसे ही ये कानून बनता है, यानी संसद के दोनों सदनों से पास होता है, ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि अभी जो 545 सीटें हैं उनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जो कि अभी तक केवल महिलाओं की संख्या 82 है। ये ज़रूर है कि उन्होंने एक बात और कही कि इसका विस्तार किया जाएगा। यानी वो विस्तार कब होगा, 2026 में कंसेंसस होगा या सेंसेक्स होगा, यानी कि जनगणना होगी और उसके बाद डीलिमिटेशन किया जाएगा, जो 2027 और 28 तक कंप्लीट होगा और फिर सीटों का विस्तार होगा। यानी ये सीटें जो बढ़कर वो तो जाएंगी करीब 700 से 800 के आसपास, लेकिन वो जो लागू होगा वो 2029 पे लागू होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, यदि ये कानून मूर्त रूप लेता है तो जिस दिन से ये कानून बनेगा उस दिन से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। यानी अभी 545 में से 181 ऐसी सीटें होंगी पूरे देश भर में जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। ये ज़रूर है कि उन सीटों में से कुछ सीटें ऐसी होंगी जो एससी के कोटे में जाएंगी, कुछ एसटी के कोटे जाएंगी, कुछ ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी, माइनॉरिटी। तो ये एक अलग विषय होगा, वो बिल्कुल। और इसी विषय को थोड़ा और समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मनोज्ञा, देखिए उधर ओवैसी की मांग सामने आ गई, डिंपल की बात है, डिंपल यादव का कहना है कि ओबीसी महिलाओं को जोड़ा जाए, इस तरीके की मांग सामने आ रही है। देखिए, ये आना लाजमी है क्योंकि इस पर राजनीति होना लाजमी है। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। भारत में अगर सबसे ज़्यादा वोटर्स एक छत्र वोट करते हैं किसी भी पार्टी को, तो वो महिलाएं अधिकतर होती हैं। और अलग अलग इलाकों में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, ये संदेश पहुंचाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी एक और ये जानती है कि उनको इससे क्या फ़ायदा होगा, तो वहीं विपक्ष ये जानता है कि क्या उससे फ़ायदा हो सकता है और क्या उससे संभवतः नुकसान हो सकते हैं। भले ही इसका सीधा असर अभी ना मिले, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का पहला दावा कि 40% से ज़्यादा सांसद और अलग अलग स्तर पर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन हमने दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बिल हम लेकर आए। ओवैसी का कहना है, असदुद्दीन ओवैसी का, कि अभी तक अगर ये नहीं किया तो इसके पहले तो संभव हो सकता था, और अगर अभी किया है तो इसमें मुसलमान या फिर ओबीसी वर्ग की अधिकतर महिलाओं को कैसे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा। ये सवाल उठने लाजमी है, लेकिन इस पर संसद में चर्चा का इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पता लगेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड कितनी क्लैरिटी से सामने आता है और वो सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर
पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर लोकसभा के चुनाव से तो जरूर देखा जा रहा है। बिल्कुल, हर चीज से जोड़ करके देखा जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।